सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड 5M सीरीज़ में डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द कारा, दैट इज़ द सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। देखो जितने भी ये प्रश्न इस सीरीज़ के अंदर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूँ, ये सब एडवांस करंट अफेयर्स हैं और कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट हम चर्चा भी कर रहे हैं, प्लस डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़पेपर है वहाँ से ये कंटेंट आपका पब्लिश हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स है। तो ये क्या है, ये बॉडी है आपका वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ठीक है, इसमें लिखा सोशल जस्टिस, तो आप ये पॉइंट नोट कर लो कि ये जो है दैट इज़ सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसर्च अथॉरिटी। खासतौर से जो बच्चे जो अडॉप्ट किए जाते हैं तो उसको पूरा गवर्न करने का जो काम है, रूल्स रेगुलेशंस का जो काम है, दिस इज़ बेसिकली अंडर कारा, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। सो इट्स अ नोडल बॉडी अडॉप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस, जो कि रेगुलेट करना देश के अंदर और इंटर कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश में भी अगर अडॉप्शन होता है तो वो रेगुलेट करना। कारा जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इवन इंटर कंट्री अडॉप्शन इन अकॉर्डेंस विद द 1993 हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन एंड इट इज़ रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि हेग कन्वेंशन रिसेंटली न्यूज़ में था, तो किससे रिलेटेड है, जिसका इंडिया हिस्सा भी है और किस साल हिस्सा बना, 2003 के अंदर बना है। तो ये जो हेग कन्वेंशन है बेसिकली, ये हेग कन्वेंशन 1993 का है और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया, मतलब पूरा अडॉप्ट किया अच्छे से, वो 2003 में किया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो कारा की है और ये कारा बेसिकली आपका मिनिस्टर ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आपका आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 सही हैं। अगर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 एंड 3 है। तो विच और हाउ का थोड़ा अंतर याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2023 रिपोर्ट है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो अभी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट कॉल्ड एज, अच्छा सौरभ पांडे UPSC.com, इस पे वेबसाइट पे जाना, जितना भी PDF और हिंदू और इन सब का PDF है, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो नई वेबसाइट बनी है, एक बार आप लोग जरूर से गो थ्रू होना। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एक बार देख लो, तो देखो जनरली हो क्या रहा है कि वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल से, जो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उससे हम रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल फॉर्म, नॉन रिन्यूएबल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वी आर मूविंग। तो ये जो है, तो इसमें क्या नए प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स याद कर लो कि चाइना में लार्जेस्ट गेन हुआ है क्लीन एनर्जी जॉब में। मतलब अगर आप क्लीन एनर्जी जॉब देखो, जो मतलब जो आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट अगर हो रहा है और सबसे कम जॉब, मतलब और जो जॉब रिड्यूस हो रहा है, मतलब एक तो क्लीन एनर्जी में जॉब क्रिएट सबसे ज़्यादा हो रहा है और ड्रॉप देखने को मिला जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, मतलब पेट्रोल डीजल और इन सब से रिलेटेड जो जॉब है, वो जॉब्स आप कह सकते हो, यू कैन से कि वो जॉब्स आपकी उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। अब कई सेक्टर्स है जहाँ पे जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जॉब्स है, जैसे सोलर फोटोवोल्टिक सेल, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, हीट पंप्स, क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग, ये सब चीज़ें जो हैं इस एरिया के अंदर आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी लिखा है कि 35 मिलियन जो जॉब्स वर्ल्ड वाइड हैं वो क्लीन एनर्जी में एक्सीडेड द नंबर ऑफ जॉब अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल, मतलब जो फॉसिल फ्यूल में जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है उससे कहीं ज़्यादा क्लीन एनर्जी में आ रही है। तो इट मीन्स ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो 32 मिलियन है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड और ये 35 मिलियन है। इवन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। फॉसिल फ्यूल एम्प्लॉयमेंट आपका प्री पैंडमिक लेवल तक रीच कर गया है, मतलब जब महामारी आई थी उससे पहले। और द कंट्री ऑल्सो सॉ फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू क्लीन एनर्जी जॉब्स, भारत में फोर्थ हाईएस्ट जॉब क्लीन एनर्जी में जनरेट हुए हैं। इंडिया में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं एनर्जी स्पेस आफ्टर चाइना और एशिया पैसिफिक रीजन में। चाइना और एशिया पैसिफिक बाद इंडिया थर्ड है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं और जो अभी कंटेंट मैंने चाइना से रिलेटेड बताया वो भी सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर 3। अब जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि जो प्रीलिम्स टेस्ट है सीरीज है एडवांस करंट अफेयर्स की, तो उसका मैंने आपको मौका दिया था 3 दिन के लिए कि आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो फाइनली जो प्राइस है वो हाइक हो चुका है। ठीक है, तो ये न्यू प्राइस अभी इसमें ज़रूर से लिखा हुआ है, बट वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है। अभी भी आपके पास मौका है। तो यहाँ पे मतलब जो नए प्राइस में अब जब आप ज्वाइन करोगे तो ये पूरे जो PDF है, लगभग 126 पेजेस की PDF है, तो मैं उसको अपलोड कर दिया है। आपको जाके उसको जो भी उस कोर्स का हिस्सा उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कोशिश करें कि इन PDFs को जो जो ज्वाइन करें वो आपस में, मतलब आप ही उसको सही से यूज़ करें।
और भी कई चीज़ें जो बच्चे हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं। तो मेरा एक उद्देश्य इसी में है कि एक जो कोर्स रहे ये, और इसमें एमसीक्यू से रिलेटेड हर चीज़ आ जाए। जो भी रहेगा तो एक तो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता रहेगा, टेस्ट है ही, जैसे 6th टेस्ट आपका इस संडे को शेड्यूल्ड है, और भी कई सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, सीरियसली ध्यान दें। और अभी आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा लाइक 1 ईयर तक का पूरा समय। अब जिन्होंने पहले, मैंने बार बार 3-4 दिन का समय भी दिया था, मतलब जो पुराने प्राइस तो बहुत ही कम था, 50 टेस्ट का 499 था, वो प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करने की सोचो तो अभी भी आप कर सकते हैं, ऑल्दो आपको फिर अब नए प्राइस में ज्वाइन करना पड़ेगा, और सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें इंक्लूड होंगी तो ये प्राइस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे अभी मैंने 50 टेस्ट के लिए इंक्लूड किया, और ये था कि जो नए लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी लॉजिस्टिक्स आती हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करना होता है, पीडीएफ प्रिपेयर करना होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और अच्छा कंटेंट आपको मिल सके, ये एक एम रहता है। तो ये सब, जैसे अब ये पीडीएफ पूरी बन रही है, इसको भी बनाने में समय लगता है, फिर इसको इंपोर्ट करना, अपलोड करना, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना, फिर टेस्ट पेपर भी मुझे आपको बुकलेट फॉर्म में प्रोवाइड करना है। तो जो लोग इस सब का टेस्ट का सीरीज़ का हिस्सा रहेंगे, इन सब को सब कुछ आपका अवेलेबल रहेगा, फिर आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो ये चाह रहे हैं कि ठीक है मुझे टेस्ट जो है मतलब मुझे 5am सीरीज़ के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है उसकी मुझे नोट्स बनाने, तो आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। बाद में जैसे इसमें मैं बुकलेट भी ज्वाइन करा दूंगा इसमें, तो वो बुकलेट्स जो है वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी, तो वो भी आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें, और अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया करें जो कहा जाता है। ऑल्दो काफ़ी सारे लोग जो है इसका हिस्सा बन चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके बन चुके हैं। मेरा एम यही है कि थोड़ा सा अच्छा प्रयास किया जाए, अच्छा कंटेंट दिया जाए, बट उससे कुछ रिलेटेड लिंक्ड कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। तो वो जैसे अभी पीडीएफ बनाना, कंपाइल करना, बुकलेट क्रिएट करना, ये सब चीज़ें रहती हैं, और वो 50 टेस्ट ही सोचो 2500 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2500-3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। उन क्वेश्चंस को बनाना, फॉर्मेटिंग करना, पीडीएफ प्रिपेयर करना, तो ये सब चीज़ें आप लोग मतलब इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब जानते होंगे, और इसमें आप ये चाह रहे हो कि बढ़िया तरीके से कंटेंट अवेलेबल रहे, तो ये थोड़े सारी चीज़ें रहती हैं। जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट रहती है, वो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है सिर्फ इंक्लूड इसके अंदर रहती है, इसमें कोई भी और एंगल रहता नहीं है। तो आप इसका हिस्सा बने, और अपना जो है एटलीस्ट 24 की तैयारी कर रहे हैं या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली जुड़े रहें। और ये सीरीज़ चलती रहेगी, ये पूरी सीरीज़ चलती रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं आएगी। और जो है आप लोग बढ़िया तरीके से इसको अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द हिंदू सेशन साथ में करते रहना, ठीक है। चलो, विथ रेफरेंस टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इवन ये जो टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, जो लोग जो अब नए प्राइस के अंदर, तो मैं कई बार मतलब इसमें लाइव क्लासेस भी शेड्यूल्ड होंगी, आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे, हमारा डिस्कशन होगा, टेस्ट के परफॉर्मेंस पे पूरा एक रिव्यू होगा, पूरा किस प्रकार से टेस्ट था, सारा आपका व्यू पॉइंट रहेगा, वो सारा सब कुछ इसमें पूरा आएगा, ठीक है। तो वो आप लोग थोड़ा सा जो है, जो लोग हिस्सा हैं, अब नए तरीके से चीज़ें आएंगी, जैसे टेस्ट होगा उसके विदिन कुछ 1-2 दिन के अंदर ही लाइव क्लास होगी, और पूरा उस टेस्ट का पूरा एनालिसिस भी आपके लिए हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर आपका रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था। सो लेट्स सी विथ रेफरेंस टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लॉन्च की गई ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अ रेटिंग एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन इन द कमर्शियल हाउसिंग सेक्टर। देखो, सिंपल सी बात है, ये नेक्स्ट इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, ये लॉन्च किया गया था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या है कि जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो ना, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, तो उसको देखना बहुत सारा, तो ये ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब ये जो है, ये जो रेटिंग और सर्टिफिकेशन होता है वो है डोमेस्टिक हाउसिंग के लिए, कमर्शियल का नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये गलत हो गया और ये सही है, तो आपको याद रखना नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो, अगर आंसर सिर्फ कौन सा सही है, ओनली 1 इसका आंसर सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, देखते हैं विथ रेफरेंस टू द पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। इससे पहले एक पॉइंट आप देख लो, दैट इज आप जैसे अगर देखा जाए तो दिस वी कॉल इट एज ब्लू डॉट नेटवर्क, जो हम एक शब्द यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। एंड खासतौर से देखो, ये इनिशिएटिव क्या है कि इस इनिशिएटिव में, जैसे अगर इफ़ यू सी हियर, तो जैसे मान लो कि चाइना क्या करता है, चाइना कोई भी प्रोजेक्ट लाता है, चाइना प्रोजेक्ट लाएगा और कोई भी ऐसा अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट लाएगा और उस अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करता है, फिर क्या होता है, मान लो फाइनेंस कर दिया, वो सस्टेनेबल नहीं है, रिटर्न मिलता नहीं, फिर कहेगा कि कोई बात नहीं, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, आप ये जगह हमें दे दो। इस टाइप जैसा हम्बन टोटा में किया,
हम्बन टोटा में जो श्रीलंका का पोर्ट है वहाँ भी इन्होंने किया। तो इसको दूर करने के लिए 2019 के अंदर ये कुछ देश जो हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, ये लोग साथ आए और इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और सारी चीज़ें सब लोग मिलकर ये डिसाइड किया कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कितना वायबल है, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसी के लिए इन्होंने क्या किया, ब्लू डॉट नेटवर्क का गठन किया। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है इसका गठन आपका किया। एम क्या है कि जो भी ये प्रोजेक्ट है, जैसे इसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये सारे देश हैं, किसी प्रोजेक्ट को सर्टिफाई आपका करना, और इससे क्या होगा कि जो आपका है फॉर एग्जांपल जैसे चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर किया जा सकता है। सो ब्लू डॉट नेटवर्क सर्टिफिकेशन बेनिफिट पीपल एट एवरी स्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें प्लानिंग भी है, फाइनेंसिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, ऑपरेशंस भी है, हर चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है, मतलब इस सारी की बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया जाए, बेनिफिट्स कैसे डिलीवर किया जाए। फिर इसमें जैसे मान लो कि प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट लेकर आना, पब्लिक फाइनेंस सही करना, वैल्यू फॉर मनी देखना कि भाई जो भी पैसा लग रहा है उसका रिटर्न मिल रहेगा कि नहीं मिलेगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना, लोकल कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, करप्शन और इस सब से कैसे बचा सकता है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे लाई जा सकती हैं, ये सब है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का सही से इस्तेमाल कर पाना, और वुमेन पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटी और ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का सभी तक बेनिफिट रीच करे। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि ये सब एम था आपका ब्लू डॉट नेटवर्क का। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है। ये इनिशिएटिव ग्रुप 7 देशों ने की थी, ना कि G20 ने किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि डेवलपिंग नेशन के हैं उनको फंड करने से रिलेटेड ये पार्टनरशिप है। और इसमें चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट को चाइना फाइनेंस करता है और फिर उनके कई जगहों पे खुद भी कब्जा कर लेता बाई फॉलोइंग द डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी फॉलो करके कर लेता है। तो इसको काउंटर करने के लिए ये जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है इसको प्रमोट किया गया। पार्टनरशिप प्लान वाज अनाउंस फर्स्ट टाइम 2022 में 48th जो सबमिट हुई थी, G7 सबमिट हुई थी जर्मनी में। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पेरिस लिखा हुआ है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो अगर आपसे पूछे कितने स्टेटमेंट सही हैं तो 2 सही हैं। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो 1 और 2 है। नेक्स्ट देखते हैं, सी बैकथॉर्न करके है, तो लद्दाख अवॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर दिस। लीव, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, इनका मेडिसिनल वैल्यू है। इट्स बीन यूज ट्रेडिशनली टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में इसका एक रोल है, मतलब एजिंग को रिड्यूस करने में रोल है। तो आपको ये देख सकते हो, इसमें इमेजेस भी बनी हुई हैं जो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है सी बैकथॉर्न, ठीक है। ये जो है इसको बोला जाता है, एजिंग को भी कम करने में हेल्प मिलती है। तो लोग जो खाते होंगे उनकी उम्र भी मानो ढल सी गई है। तो ये आप मानो ऑल द 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही, ठीक है। इसका PDF जो लोग इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं एडवांस करंट अफेयर्स का, प्रॉपर जो 126 पेज का भी PDF जितना अभी तक मैंने कराया है आप लोगों को, इसी फॉर्मेट में जो मेरे हाथों से लिखा हुआ है ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा, उसमें आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपको अपने नोट्स पे बहुत बिलीव करना है क्योंकि ये कंपाइलेशन और ये सब मैं थोड़ा समय में दूंगा। तो आप लोग उसको अपना प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये जितना भी ये कंटेंट है, जो भी PDF मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको रेफ़र करने के लिए, नोट्स पर आपको प्रायोरिटी जो है अपनी रखनी है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर से ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ ही नहीं, इसमें बहुत चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ें लॉन्च हों, फिर वो है ना, तो एक ही जगह पे है। अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको तो बेनिफिट हो जाएगा। अभी जैसे जैसे कंपोनेंट इसमें मान लो मैं ऐड करता जाता हूँ तो उतना ही बेनिफिट्स जो पहले से ज्वाइन करके रखा उनको मिलता जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें ऐड करूँगा तो उसी हिसाब से जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। तो न्यू पंबन ब्रिज की बात किया जाए, इट इज़ अ रेलवे ब्रिज दैट विल कनेक्ट द टाउन ऑफ मैंडापम इन मेनलैंड इंडिया विथ रामेश्वरम ऑन द पंबन आइलैंड। द न्यू पंबन ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट एवर वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। देखो ये तो बहुत ही कॉमन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर खुद ही बताओ कि क्या होगा, ठीक है। पंबन ब्रिज बहुत फेमस भी है, रेलवे ब्रिज है जो कि इंडिया मेनलैंड इंडिया विथ रामेश्वरम ऑन पंबन आइलैंड इसको कनेक्ट करता है। न्यू पंबन ब्रिज इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ठीक है। तो असल में इस दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये स्कीम माइक्रो क्रेडिट लोन 10 लाख तक अलाउ करता है। अब इसमें लोन जो है
माइक्रो एंटरप्राइजेज जो कि नॉन फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर याद रखना है, फार्म सेक्टर नहीं, जो नॉन फार्मिंग, जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, जिसमें अलाइड टू एग्रीकल्चर जैसे पोल्ट्री, डेयरी है ना, तो यहाँ पे आप याद रखना मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर्स इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर, जो अलाइड एक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर जैसे पोल्ट्री, डेयरी है, सब इसमें इंक्लूडेड है, बट जो ऑपरेशनल फार्मिंग एक्टिविटी वो नहीं है। स्कीम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है बाय मेंबर टू द नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म सेक्टर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंटिटीज़, मतलब जो नॉन फार्म एंड नॉन कॉर्पोरेट, क्योंकि इनके लिए अलग से स्कीम होती है जिसके तहत इनको फाइनेंस किया जाता है। तो यहाँ पे खास तौर से नॉन फार्म एक्टिविटी, नॉन कॉर्पोरेट के लिए ही ये स्कीम आपकी लागू होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 50 लाख, तो ये 10 लाख तक है। अब इसमें देखोगे तो इफ़ यू विल सी हियर, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लो इसमें है, जैसे शिशु है इसमें 50 लाख तक, 50,000 तक का मिलता है। किशोर लोन है वो 50,000 से 5 लाख का है। तरुण है वो 5 लाख से 10 लाख तक का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लोन जो है वो अवेल आपके कराया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलो इसका बताओ आर्टिकल 200, इस पर मैं डिस्कशन मैंने हिंदू सेशन में भी किया है। मे गिव असेंट टू द बिल, मे विथहोल्ड असेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच द केस बिल फेल्स टू बिकम लॉ, मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसमें हिंदू पे भी बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन आप लोगों के लिए अच्छे से कर रखा है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें तो जो मेरा रिटन ये PDF है वो आपको अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको जुड़ना पड़ेगा, और भी कई सारी चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करता जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिस्कशन होगा, और जो भी मतलब 24 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो सके। जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगा, उन पे काम भी करना है। जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं 8-10 स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में। अभी 6th टेस्ट शेड्यूल है संडे को, तो आप लोग भी थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को करते रहें। बाकी आप लोग इस सेशन में को करें, नोट्स बनाएं। रेगुलर सेशन चलेगा मंडे टू सैटरडे, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। जैसे हिंदू में कभी कोई ब्रेक नहीं आता, उसी तरीके से मंडे टू सैटरडे ये सेशन भी आपका चलता रहेगा। अब आपके ऊपर एक आपका कमिटमेंट कितना है। प्रीलिम्स का एक अलग से रजिस्टर बना के जो भी नोट्स हैं उनको आप बनाएं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप लोग जो है CSET की क्लास मिस ना करें। थैंक यू।